पति पत्नी, प्राइवेट तस्वीरें और ब्लैकमेलिंग। परेशान होकर किया दोस्त का कत्ल, 9 टुकड़ों में मिली लाश, दहला देगी ये कहानी। दोस्तों, ये खबर गुजरात की है। गुजरात पुलिस ने एक ऐसे कत्ल का खुलासा किया है जिसमें पुलिस को एक इंसान की लाश 9 टुकड़ों में मिली थी। पुलिस को सबसे पहले सिर मिला, फिर बाहें और फिर एक एक कर पुलिस को टुकड़ों में पूरा इंसानी जिस्म मिल गया। जाहिर है ये कत्ल की एक खौफनाक साजिश थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और फिर लाश ने खुद पुलिस को एक ऐसा सुराग दे दिया जिसकी वजह से पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से खुलकर सामने आ गया। कातिल का चेहरा और नाम जानकर हर कोई हैरान था। चलिए आपको बताते हैं इस सनसनीखेज कत्ल की पूरी कहानी। 29 मार्च 2025 गुजरात शहर के भुलाओ इलाके में एक गंदा नाला है, जहां उसी नाले के नज़दीक आवारा कुत्ते एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। कुछ लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो पैकेट के करीब गए, लेकिन उसे करीब से देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी सिर था। जी हाँ, इंसानी सिर। अब नाले में कटा हुआ सिर मिले तो मामला कत्ल के सिवाय कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले तो कटे हुए सिर को ही कब्जे में लिया गया, उसकी जांच की गई और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसी के साथ पुलिस मरने वाले शख्स की पहचान पता करने में जुट गई। जाहिर है, जब सिर मिला था तो धड़ या शरीर के दूसरे टुकड़े भी आसपास कहीं होने चाहिए थे। लिहाजा भरूच पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और मारे गए इंसान के शरीर के दूसरे अंगों की तलाश चालू कर दी। इसके बाद तो भोलाओ और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक पुलिस को रह रह कर कटे हुए इंसानी अंग मिलते रहे। कहीं हाथ तो कहीं पाँव, कहीं धड़ तो कहीं कुछ और। अब मामला बेहद संगीन हो चुका था और पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करना चाहती थी। लिहाजा सबसे पहले उसने मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश तेज कर दी। भरूच शहर के सभी 31 थानों में हाल ही के कुछ दिनों में गायब हुए तमाम लोगों की मिसिंग रिपोर्ट की लिस्ट निकाली गई और उसमें 35 से 40 साल वाले एज ग्रुप के पुरुषों के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इस बीच पुलिस की किस्तों में मिल रहे लाश के टुकड़ों से ही इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को नाले से बरामद एक कटी हुई बांह पर सचिन नाम का टैटू बना दिखा। यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई कि मरने वाले शख्स का नाम सचिन ही रहा होगा। इत्तेफाक से जिस रोज पुलिस को नाले से पहली बार कटा हुआ सिर मिला था, उसके एक रोज पहले ही सी डिवीजन थाने में सचिन नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाले उस शख्स को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया। जब शिकायतकर्ता को टुकड़ों में बटे उस इंसान की लाश दिखाई गई तो वो गम और बदहवास के मारे बदहवास होकर गिर गया। ये वाकई सचिन ही था। सचिन चौहान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम करता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाला लड़का उसका भाई शैलेंद्र था, जो अपने भाई से उसका संपर्क टूट जाने और उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाने पर उसकी तलाश करने के लिए बिजनौर से
भरूच पहुंचा था। अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता करने लगी। इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पता चला, जो 28 मार्च को सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था। पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी। अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता करने लगी। इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पता चला, जो 28 मार्च को सचिन के भाई यानी मोहित चौहान के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था। पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शैलेंद्र न सिर्फ शहर से गायब हो चुका था, बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो चुका था। इत्तेफाक से शैलेंद्र ही था जिससे सचिन की आखिरी बार मुलाकात हुई थी। ऐसे में शैलेंद्र से पूछताछ जरूरी थी, लेकिन वो जैसे गायब हुआ था उससे पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया। एक हैरानी की बात यह थी कि मृतक सचिन का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने अपने फ़ोन पर बातचीत बंद कर दी थी। हालांकि वो मैसेज के जरिए अपने नाते रिश्तेदारों से बातचीत कर रहा था। यह भी एक शक पैदा करने वाली बात थी। आमतौर पर किसी भी गुमशुदगी या मौत छुपाने के लिए गुनहगार उसके मोबाइल फ़ोन से चैट करते हैं, लेकिन बात नहीं करते। अब भरूच की पुलिस ने बगैर देर किए यूपी पुलिस की मदद से यूपी के बिजनौर जिले में दाबिश दी और वहां से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिरकार में उसने सचिन का कत्ल करने और उसकी लाश को 9 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूल कर ली। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। तो शैलेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में इसका जवाब दिया। उसने बताया कि वो और सचिन दोनों पुराने दोस्त हैं और दोनों ही यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। दोनों भरूच में रहते हुए एक फैक्ट्री में काम भी करते थे, लेकिन सचिन ने उससे एक मामले में गद्दारी कर दी थी। असल में शैलेंद्र के मोबाइल फ़ोन में अपनी बीबी के साथ उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, जिन्हें उसके खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल फ़ोन में फॉरवर्ड कर लिया था। इसके बाद से वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रहा था। इससे शैलेंद्र काफ़ी परेशान था। उसने इससे निजात पाने के लिए सचिन को 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान पर पार्टी के लिए बुलाया, जहां पहले से शराब पीने और फिर डिनर करने के बाद सचिन शैलेंद्र के मकान में ही सो गया। हालांकि शैलेंद्र जाग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर सचिन का फ़ोन उठा लिया और उससे अपनी और अपनी बीवी की तस्वीरें डिलीट करने लगा। लेकिन इस दौरान सचिन की नींद खुल गई, जिसके बाद दोनों में इन्हीं प्राइवेट तस्वीरों को लेकर झगड़ा हो गया। और बस इसी दौरान शैलेंद्र किचन से चाकू लेकर आया और सचिन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। इस तरह उसके हाथों सचिन का कत्ल हो गया। लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की, क्योंकि किसी भी दूसरे कातिल की तरह शैलेंद्र भी पकड़ा नहीं जाना चाहता था। अब सचिन की लाश उसके घर में पड़ी थी। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने काम पर गया और वहां अपनी ड्यूटी भी की, लेकिन वापस आते हुए काली पॉलीथीन और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। इसके बाद वो अपने दोस्त सचिन की लाश के टुकड़े करने लगा। उसने पहले लाश का सिर काटकर अलग किया और फिर हाथ, पांव और धड़
इस तरह लाश को कुल 9 टुकड़ों में काटने के बाद उसने इन टुकड़ों को किस्तों में ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। अब वह घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता और उन्हें अलग अलग नाले में ठिकाने लगाकर वापस लौट आता। खास बात यह रही कि लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने बाकायदा महिलाओं के पहने जाने वाला एक नाइट गाउन भी खरीदा था और एक आध बार वो चेहरा छिपाए नाइट गाउन पहनकर ही लाश ठिकाने लगाने गया, ताकि अगर उससे कोई देखे तो पहचान न सके और सीसीटीवी कैमरों को भी धोखा दे सके। हालांकि शैलेंद्र की साजिशों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। वो कत्ल के बाद सचिन के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले चुका था और कुछ दिनों तक भरूच में रहने के बाद वो ट्रेन से अपने होम टाउन बिजनौर के लिए निकल गया। इस दौरान पहले तो उसने सचिन का फ़ोन ऑन ही रखा था ताकि लोगों को लगे कि सचिन जिंदा है, लेकिन वो बात करने की जगह हर किसी से मैसेज के जरिए ही बातचीत कर रहा था। लेकिन फिर आगे चलकर उसने सचिन का मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया। इसके अलावा उसने सचिन का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया था, जिससे पहले तो उसने कुछ पैसे निकाले, लेकिन बाद में उसने ट्रेन में ही सचिन का एटीएम कार्ड और उसके साथ उसका पिन भी लिख कर छोड़ दिया था, ताकि अगर कोई कार्ड और पिन किसी के हाथ लगे और वो उस कार्ड से पैसे निकाले तो पुलिस की जांच पैसे निकाले जाने की लोकेशन से उलझ जाए और पुलिस कभी उसके पास न पहुंच सके। लेकिन इतने हथकंडे आजमाने के बावजूद आखिरकार शैलेंद्र की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार हो गया।